हेलो स्टूडेंट्स, ब्रदर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम चैप्टर 2 को लेकर बात करेंगे, जिसमें बेसिकली आपको बहुपद पॉलिनोमियल के बारे में बताया गया है। तो इस जो हमारे ये लेक्चर होने वाला है, इसके अंदर इस सेशन में हमारे एक तो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट होगा और एक्सरसाइज 2.1 है, उसमें जो क्वेश्चन दे रखे उनको लेकर हम बात करेंगे। तो आइए हम देखते हैं बहुपद पॉलिनोमियल। तो इसमें क्लास 9th में भी आपने इसके बारे में स्टडी करी है। तो अब देखिए, इसका जो आगे का जो फर्दर इसके बारे में जो डिटेल है वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। एक तो बहुपद क्या होता है कि कोई भी जो आपके जो बहुपद होता है, चर होता है, तो x की जो घात होती है ना, उतनी घात का उसको बहुपद बोलते हैं ना। जैसे ये पी ऑफ एक्स बराबर हमारे पास हो जाता है, पी ऑफ एक्स इक्वल टू मान लीजिए हमारे पास हो गया 4x+3 या 4x+2। तो ये इसकी क्या होती है, जो चर x है ना, इसकी जो घात जितनी होती है उतनी घात का ही बहुपद कहलाता है। तो ये एक घात का बहुपद हो जाता है, तो इसको हम बोलते हैं रेखीय बहुपद। ये हो जाता है हमारे पास रैखिक बहुपद। ठीक है, जैसे मान लो पी ऑफ एक्स बराबर आपके पास हो गया x² + 4, तो ये हो जाता है द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद या द्विघाती बहुपद हो जाता है। जैसे हमारे पास हो गया कि पी ऑफ एक्स इक्वल टू हमारे पास हो गया x³ + 27 है ना, तो ये हमारे पास हो जाता है त्रिघात बहुपद। मतलब जितनी घात होगी उतनी घात का, जो चर की अधिकतम जो घात होती है वो उतनी घात का वो बहुपद हो जाता है। अब इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो हमारे पास होती है कि जैसे हम इसमें लिख देंगे कि पी ऑफ एक्स बराबर ax+b, ये तो आपका हो गया रैखिक बहुपद। जैसे आपके पास हो गया कि पी ऑफ एक्स बराबर ax² + bx+c, ये तो हो गया लीनियर पॉलिनोमियल है ना, ये हो गया लीनियर पॉलिनोमियल, ये हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे पी ऑफ एक्स बराबर हमारे पास हो जाएगा कि ax³ + bx² + cx+d, तो ये हो जाएगा आपके पास क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, इस प्रकार से इनकी स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाती है ना। तो इसमें अब हम बात करेंगे आगे, इसकी जो इसमें जो व्यंजक को लेकर बात की गई है। तो इसमें क्या होता है कि आगे जैसे हम इसमें देखते हैं, अब हम इसकी शून्यक की बात करेंगे। इसमें शून्यक जिसको हम बोलते हैं जीरोज। ठीक है, शून्यक जैसे कोई बहुपद होता है ना, पी ऑफ एक्स बराबर मान लो ये हो गया पी ऑफ एक्स बराबर x² + bx+c। तो इसमें मतलब x की हम क्या वैल्यू पुट करें कि ये जिससे जीरो आ जाए, तो जिस वैल्यू पे x की ये जीरो हो जाता है ना, उसको हम बोल देते हैं कि इसका शून्यक है। जैसे हम बात करते हैं पी ऑफ एक्स, लेट पी ऑफ एक्स इक्वल टू हमारे पास है x² - 3x, ये x² - 3x -4। ठीक है, इसमें हम पुट करते हैं x बराबर -1 रखने पर। ठीक है, तो p ऑफ -1 इक्वल टू -1 का स्क्वायर -3 -1 -4, तो ये होगा 4 - 4 इक्वल टू 0। तो x बराबर -1, x बराबर -1 इसका शून्यक है। x बराबर -1 पी ऑफ एक्स का एक शून्यक है, ये हो गया। ठीक है,
अब इसमें क्या होता है कि जैसे कोई रैखिक बहुपद हो गया हमारे पास, कि पी ऑफ एक्स बराबर ए एक्स प्लस बी, तो इसका हम जो शून्यक निकालेंगे ना, शून्यक माना के है, बस शून्यक वो संख्या होती है जिसके ऊपर जीरो होता है, इसलिए पी ऑफ के इक्वल टू क्या आएगा, ए एक्स प्लस बी, मतलब ए के प्लस बी इक्वल टू जीरो आएगा। तो के बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का बी बाई ए। ठीक है, तो ये जो रैखिक बहुपद होता है उसमें जो शून्यक होता है वो होता है कि माइनस का बी बाई ए, या के बराबर माइनस का बी अपॉन ए अगर हम बात करते हैं तो ये बराबर में क्या होता है, माइनस अचर पद अपॉन एक्स का गुणांक। ठीक है ना भाई, ये हो जाता है के बराबर माइनस का बी अपॉन ए बराबर, मतलब माइनस बी क्या है, अचर पद, इसमें देखो ए एक्स प्लस बी, तो माइनस अचर पद अपॉन एक्स का गुणांक। ठीक है, इसी प्रकार से हम अगर द्विघात बहुपद की बात करते हैं, अगर हम द्विघात बहुपद की बात करें तो द्विघात बहुपद में आपका हो जाता है पी ऑफ एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। और इसके दो शून्यक होंगे, माना शून्यक K1 K2 है। ठीक है, और इसके शून्यक हो गए ना, इसमें देखिए इसके जो शून्यक मान लिए हमने K1 और K2, तो इसमें हम देखेंगे कि किस प्रकार से इनके अंदर जो रिलेशन पाया जाता है आपको ना। तो इसमें क्या होता है कि आपके पास दो मान लो K1 और K2 हो गए, तो इसमें जो इनका योग होगा ना K1 प्लस K2, वो आपके पास हो आएगा माइनस का बी अपॉन ए बराबर माइनस एक्स का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये ऐसे आ जाता है ना, और जैसे इनको गुणा करेंगे ना K1 डॉट K2, तो ये आएगा आपके पास सी बाई ए बराबर अचर पद अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। इस प्रकार से ये आपके पास आ जाता है। K1 और K2 का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो सी बाई ए अचर पद अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक आ जाता है। तो ये हो जाता है। और अब हम करेंगे जो कि जो ये ज्यामितीय ग्राफ जो होते हैं उनको लेकर हम बात करेंगे। तो इसके लिए हम दो इक्वेशन पकड़ ले तो देखते हैं। तो यहाँ पे हम एक नया टॉपिक डालते हैं कि बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। बहुपद के शून्यकों बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। ठीक है, तो इसमें बेसिकली आपके पास क्या होता है कि जैसे हमारे पास कोई बहुपद हो गया, उसका कोई शून्य, ये बहुपद हो गया हमारे पास पी ऑफ एक्स। ठीक है, इसका कोई शून्य है मान लो के, तो इसमें क्या होगा कि पी ऑफ के बराबर हमारे पास आएगा 0। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि जैसे हमारे पास कोई बहुपद हो जाता है पी ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, तो इसको हम मान लेते हैं वाई बराबर पी ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। ठीक है, तो इसमें हम मान लेते हैं कि हम पुट करते हैं
एक्स बराबर 0, एक्स बराबर हम 0 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, वाई ए गुणा 0 प्लस बी, या वाई बराबर हमारे पास आ जाता है बी। मतलब एक हमारे पास पॉइंट आ गया 0, बी। तो जैसे हमारे पास कोई ग्राफ हो जाता है ना, ये ग्राफ हो गया मान लो, इसमें क्या होता है, जैसे ग्राफ में इधर हम एक्स एक्स हो गया, ये एक्स डैश हो गया ना, ये वाई है, वाई और ये हो जाता है हमारे पास वाई डैश। तो इसमें हमारे पास पॉइंट है 0, बी, मतलब एक्स का मान तो 0 है, तो ये वाई एक्स होता है ना, पूरा ये वाई एक्स होता है। इस पर क्या होता है कि एक्स बराबर इस पर 0 होता है, ठीक है। और ये एक्स एक्स होता है, इस पर आपके पास वाई बराबर होता है, इस पर यहाँ पे 0, तो एक्स का मान 0 मतलब वाई एक्स पे है। अब ये देखो कि वाई का जो वैल्यू दे रखी है वो आपके पास पॉजिटिव है नेगेटिव है। ऊपर की साइड जाएंगे तो वाई पॉजिटिव रहेगा, नीचे ये आपका जो ओरिजिन पॉइंट हो जाता है ये ओ, इससे नीचे वाई नेगेटिव रहेगा, मीन्स कि ऊपर जा रहे हैं, तो कहीं ये पॉइंट हमारे पास यहाँ पे होगा 0, बी, ठीक है। तो ये यहाँ पे हो जाता है। तो जैसे अब एक दूसरी हम इक्वेशन ले लेते हैं, माना हमारे पास कोई इक्वेशन आ गई कि y बराबर 2x प्लस 3, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि इसमें हम कोई पॉइंट ले लेते हैं, माना पुट x बराबर 0 रखते हैं तो y की वैल्यू निकालेंगे ना, तो y बराबर 2 गुणा 0 प्लस 3, मतलब y बराबर 3। तो एक पॉइंट हमारे पास आ जाता है 0, 3, ठीक है। एक बार हम इसमें क्या करेंगे कि y बराबर 0 रखने पर y बराबर हम 0 पुट कर देंगे तो 0 बराबर 2x प्लस 3, तो x बराबर आएगा -3/2, मतलब एक पॉइंट हमारे पास हो जाता है -3/2, 0, ठीक है। तो ये इस प्रकार से हो गया कि मान लीजिए हमारे पास कोई ग्राफ हो गया, ये इसी में ले लीजिए कि इसी पे मान लीजिए कि ये तो हो गया आपका 0, 3, और ये हो गया कहीं पे ये 1, ये 2, ये 3, तो 3/2 मतलब ये -1, -2, -3, मतलब कहीं यहाँ पे डेड है ना, तो ये हमारा ये ग्राफ बनेगा, ये लगभग ऐसे जाएगा आपके ना, ये ऐसे। तो ये यहाँ पे तो हमारे पास हो जाएगा -3/2, 0, और ये होता है 0, 3। तो एक ये ग्राफ हो जाता है हमारे पास। इस प्रकार से इनका जो ज्यामिति होती है उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ के थ्रू। तो इसको बोलते हैं कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्वेशन, या हम बोल देंगे कि पॉलिनोमियल या आलेखीय निरूपण। इस प्रकार से आपके हो जाता है। अब इसमें क्या होता है कि भाई इसमें क्या हुआ कि इसका एक शून्यक है, भाई ये है, तो इसके लिए जो इसका शून्यक हो गया ना, ये एक्स अक्ष पे काट रहा है, तो ये इसका एक शून्यक हो जाता है, ये -3/2, ठीक है। अब हम ग्राफ के थ्रू शून्यकों को देखने की कोशिश करेंगे। तो इसमें क्या होता है कि जैसे कोई ग्राफ हो गया आपके पास, हम अलग अलग ग्राफ ले लेते हैं यहाँ पे। जैसे कोई ग्राफ हमारे पास हो गया, जैसे मान लो ये हो गया, ये कोई पॉइंट हो गया ए, और ये हो गया हमारे पास ए डैश, ये एक्स डैश, वाई एंड वाई डैश, ठीक है। तो इस पे जो शून्य कितने हो जाएंगे हमारे पास, बहुपद ले लीजिए, पी ऑफ एक्स इक्वल टू x² प्लस का बी एक्स प्लस सी। तो इसके जो दो शून्य का हमारे पास आएंगे, तो ये ए यहाँ पे और ए डैश इसके शून्य हो जाएंगे, ए डैश एंड ए इसके क्या है, शून्यक। जैसे इसमें दूसरा हो जाता है कि ऐसे मान लो ये ऐसे आता ना, ये ए और ये ए डैश, तो अब इसकी शून्य हो जाती। अब जैसे हमारे पास दूसरा कोई पॉइंट आता है, आगे नया ग्राफ आता है कि एक ग्राफ हमारे पास बन रहा है ऐसे, ये तो ये पॉइंट है ना, ए इसका शून्य हो जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि इसके दोनों एक ही जगह पे एक बार ही एक्सेस को स्पर्श कर रहा है, इसका मतलब इसके जो दोनों शून्य होंगे ना वो संपाती होंगे। इसके मतलब ए बराबर ए डैश एक जगह आ गई है ना। वैसे ऐसा कोई ग्राफ ले लीजिए आप,
इसमें भी क्या होगा कि आपका a बराबर a डैश है, मतलब दोनों आपके जो जीरोज है वो बराबर इक्वल रहेंगे, सेम रहेंगे। अब जैसे कोई नया ग्राफ हमारे पास आता है, जैसे कोई ये ग्राफ आ गया, तो इसके क्या है, इसका कोई शून्यक नहीं है। तो इसमें क्या है कि इसमें एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी का कोई शून्यक नहीं है। ठीक है, जैसे ऐसे इसके इसके का जैसे उल्टा कोई हो जाता है, तो इसमें भी एक्स एक्स को नहीं काट रहा, तो मतलब इसका कोई शून्यक नहीं है। जैसे मान लीजिए कि ये कोई ग्राफ हो गया, ये ऐसा ग्राफ जा रहा है, तो इसमें एक्स को कितनी बार काट रहा है, ये 1 2 3, तो मतलब इसके जो ये तो त्रिघात बहुपद हो जाएगा, मतलब कि 3 बार काट रहा है ना। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है, हमारे पास जो हमारे बुक्स में दिया हुआ है कि एग्जांपल फर्स्ट की अगर हम बात करें, एग्जांपल फर्स्ट है हमारे पास है ना, उसमें हमको दे रखा है कि नीचे दी गई आकृति दो खंडों में ग्राफों को देखिए, उसकी आकृति y बराबर पी ऑफ एक्स, जहाँ पी ऑफ एक्स एक बहुपद है का ग्राफ है। ग्राफों के प्रत्येक के लिए पी ऑफ एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। जैसे बेसिकली हम दिखाएंगे कि ग्राफ से शून्यकों की संख्या याद कीजिए ना। जैसे एक ग्राफ आपको दे रखा है, ये है, ये ग्राफ हो गया एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश। तो इसमें क्या आ रहा है कि ये एक्स को एक बार काट रहा है, तो शून्य की संख्या कितनी हो जाएंगी, नंबर ऑफ जीरोज इक्वल टू 1 हो जाता है ना हमारे पास। जैसे इसमें देखिए एक्स को एक बार काट रहे हैं, तो इसमें शून्यकों की संख्या 1 हो जाती है। जैसे दूसरा ग्राफ है, इसमें क्या रखा है, आ रखा है कि ये ऐसे है, तो ये एक्स को कितनी बार काट रहा है, 1 बार 2 बार, तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएंगी, 2 हो जाएगी। भाई इसमें शून्यकों की संख्या आपके पास हो जाती है 2। ठीक है, अब जैसे ही हमारे पास आगे एक जो ग्राफ आता है वो आता है कि ये ग्राफ आ जाता है हमारे पास एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश। तो इसमें शून्यकों की संख्या हमारे पास कितनी हो जाएगी, तो इसमें शून्यकों की संख्या हमारे पास हो जाएगी नंबर ऑफ जीरोज इक्वल टू 1 आते हैं हमारे पास। जैसे ये छठे नंबर का एक और ग्राफ आता है हमारे पास, ये ऐसे करके ये ऐसे करके, तो इसमें एक्सेस को देखो कितनी बार काट रहा है, 1 2 3 4 बार, तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, शून्यकों की संख्या इक्वल टू हमारे पास हो जाती है 4। तो इसमें शून्यकों की संख्या हो गई हमारे पास 4। ठीक है, अब हम बात करेंगे एक्सरसाइज 2.1 को लेकर। ठीक है, इसमें आपको दे रखा है, हम लिखेंगे प्रश्नावली 2.1। इसमें क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि देखिए जो एक्सरसाइज आपके 2.1 है उसका जो क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन एक ही है, इसमें दिया हुआ है कि किसी बहुपद पी ऑफ एक्स के लिए वाई बराबर पी ऑफ एक्स का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया गया है, तो प्रत्येक स्थिति में पी ऑफ एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो अभी जो एग्जाम्पल फर्स्ट हमने किया है उसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन है। इसमें देखिए ये इसका जो फर्स्ट होता है वो ग्राफ आपको दे रखा है, ये आप हो गया एक्स एक्स, ये होगा आपका एक्स डैश, ये होगा वाई एक्स, ये वाई डैश। ठीक है, तो इसमें ये ग्राफ दे रखा आपको ना, तो ये एक्सेस को कितनी बार टच कर रहा है, एक बार भी टच नहीं कर रहा, तो इसमें शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी,
शून्य, तो इसमें हमारे पास हो जाएंगे शून्यक बराबर 0। इसमें कोई शून्यक नहीं है, मतलब एक्सेस कोई टच क्रॉस नहीं कर रहा, ना टच कर रहा। ग्राफ दूसरा हमारे पास है, ये हो जाएगा ना, इसमें आपका एक्स अक्ष है, ये एक्स डैश है, ये वाई है, ये वाई डैश है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, शून्य कितनी हो जाएंगे, इसमें शून्य की संख्या हो जाएगी, इसमें एक्स शून्य की संख्या 1 हो जाएगी ना। जैसे थर्ड नंबर पर ग्राफ आता है हमारे पास, ये कोई ग्राफ है, ये आपको ऐसे दे रखा है, ठीक है। तो इसमें शून्य कितने हो जाएंगे आपके पास, देखो एक्स, एफ डैश, वाई, वाई डैश, तो इसमें शून्य कितने हो जाएंगे, एक्स इसको कितनी बार काट रहा है, 1 2 3, तो इसमें जो जाएंगे हमारे पास शून्य 3। अब देखिए आगे का जो ग्राफ होता है फोर्थ नंबर का, वो आपके पास ऐसे दे रखा है, ये ना, तो ये एक्स एक्स, ये एक्स डैश, ये वाई और ये वाई डैश, ठीक है। तो इसमें आप देखिए, इसमें एक्स एक्स को कितनी बार काट रहा है, 1 और 2 बार, तो शून्य कितने हो जाएंगे, इसमें शून्य हो जाएंगे इसमें 2। फिर आप देखिए ये हमारे पास ये ग्राफ है, ये है, ये एक्स अक्ष है, ये एक्स डैश है, ये वाई है और ये वाई डैश, तो शून्य कितने हो जाएंगे हमारे पास, 1 2 3 4, ठीक है। जो नंबर 6 पे हमारे पास जो ग्राफ दे रखा है वो हमारे पास है 1, मतलब ये ऐसे है ना, तो ये एक्स है, ये एक्स डैश है, ये वाई है और ये वाई डैश है। तो इसमें शून्य कितने हो जाएंगे हमारे पास, देखो 1 2 3, इसमें शून्य हो जाएंगे हमारे पास 3, क्योंकि ये यहाँ पे एक बार काट रहा है, फिर ये 2 बार स्पर्श कर रहा है, तो शून्यकों की संख्या हो जाएगी इसमें हमारे पास 3। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन जो एक्सरसाइज 2.1 है, उसके हम जो क्वेश्चन नंबर 1 हमको दे रखा है उसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। अब इसके बाद में इसमें कुछ नहीं था, तो इसके बाद में जो एक्सरसाइज 1.2 है उसको लेकर हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इसको वीडियो को आपको अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद, और चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और आगे भी वीडियोज़ हमारी आती रहेगी। इसके लिए अगर आपको इनमें कोई क्वेरी है तो आप कमेंट कीजिए, हमसे पूछिए, हम कोशिश करेंगे कि मैं खुद से कि आपका रिप्लाई दे पाऊँ, या उसके लिए कोई अलग से एक वीडियो सेशन में रख दूँ। तो इस ऐसे करके हम पूरे एनसीईआरटी को कंप्लीट करने की ओर जा रहे हैं। तो आप सभी का धन्यवाद, थैंक यू।